हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। अभी हाल ही में 16 मई को बुद्ध जयंती मनाई गई है। तो आज हम करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने क्या क्या कार्य किए और उनके जीवन परिचय के बारे में सभी जानकारी। ठीक है, तो 16 मई को क्या मनाया गया? बुद्ध जयंती। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। बुद्ध का जन्म है जो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व भारत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। तो मुख्य क्वेश्चन आ गए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में, और मृत्यु 463 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। जगह भी पूछ लेते हैं, कहाँ पर? कुशीनगर में। आरंभ में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे कई शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे इस धर्म का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन व जापान में हुआ। पहले भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ, फिर जो उस टाइम के राजा थे, शासक थे, उन पर भी इस धर्म का प्रभाव पड़ा। फिर और इस धर्म का विस्तार फिर होते होते दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और जापान में भी हुआ। बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म और जैन धर्म से काफी समानताएं हैं। ठीक है, वैदिक व जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया है। यानी बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में, वैदिक धर्म में भी मुख्य लक्ष्य क्या बताया गया? मोक्ष प्राप्ति का। और बौद्ध में भी यही चीज बताई गई है। ठीक है, जैन धर्म की भांति आरंभ में बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, परंतु बाद में बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। बुद्ध ने पुरातनवादी दृष्टिकोण का खंडन किया, जो नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के स्थायित्व और नए विचारों के उदय में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। बुद्ध ने जातिगत वर्ण व्यवस्था व कर्मकांडों का खंडन किया। जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण रहा। यानी जो पुरानी चीजें हैं, पुराना दृष्टिकोण था, जो सामाजिक पुरानी मान्यताएं थी, मतलब जो सती प्रथा या फिर ये बाल विवाह, ऐसी जो पुराने विचार थे, उन सब का बुद्ध ने भी खंडन किया। और जातिगत वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों का भी खंडन किया। और अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी अपनाया गया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण है। इन दुखों से मुक्ति पाने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग एक महत्वपूर्ण साधन है। अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। यानी बुद्ध के अनुसार जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं हैं, वो दुखों का मुख्य कारण है। इन दुखों से मुक्ति पाने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया। उसके अंदर क्या क्या करना है देखते हैं अभी। सम्यक दर्शन यानी 4 सत्य पर विश्वास करना। सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प करना। सम्यक वाक झूठ न बोलना तथा वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाना। सम्यक कर्म किसी को अपने कर्म से पीड़ा न पहुंचाना। सम्यक जीविका पर्यंत से किसी अन्य को हानि न होना। सम्यक प्रयास समय को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना। सम्यक स्मृति ज्ञान को समझने के लिए या समझने के लिए बुद्धि का उपयोग। सम्यक समाधि निवारण प्राप्त करना। यानी मुख्य ये 8 मार्ग हैं। सत्य पर विश्वास करो, मतलब नैतिक और विकास का मतलब अच्छे बनने का संकल्प करो। अपनी वाणी से झूठ न बोलो और न अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाओ, और न ही अपने काम से, जो काम करते हैं, उससे किसी को दुख पहुंचना चाहिए। सम्यक कर्म। सम्यक जीविका यानी ऐसा जीवन जियो जिससे किसी दूसरे को हानि न हो। सम्यक प्रयास यानी समय अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति ज्ञान या ज्ञान को समझाना हो या ज्ञान को समझना हो तो उसके लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सम्यक समाधि और सब कुछ सही ठीक हो जाए तो निवारण प्राप्त करना चाहिए, यानी समाधि ले लेनी चाहिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का विकास। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बाद इसे कई शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के अतिरिक्त दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में संभव हो सका। बौद्ध धर्म के विस्तार में सम्राट अशोक की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी। अलग अलग समय काल में 4 प्रमुख बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। ठीक है,
सम्राट अशोक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर उसने इस पर अच्छा कार्य किया। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई प्रमुख, तो जान लेते हैं उनके बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई। कहां पर? राजगृह में। यही क्वेश्चन आ सकता। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई? राजगृह में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के कार्यकाल में किया गया। इस संगीति में विनय और धर्म का संग्रह किया गया। ठीक है। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और उन्हें सुत्त व विनय नामक 2 पिटकों में वर्गीकृत किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में सुबुकामी की अध्यक्षता में किया गया। उस समय कालाशोक मगध का शासक था। इस संगीति में बौद्ध धर्म के विभाजन महासंगिक और सतविरवाद में हो गया था। यानी पहली हुई थी कहां पर? पहली तो हुई थी राजगृह में, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी हुई थी वैशाली में और सुबुकामी ने अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के कार्यकाल में 247 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। इसमें अभिधम पिटक को जोड़ा गया तथा कथा वस्तु का संकलन किया गया। इस संगीति में स्थाविरवाद संप्रदाय का प्रभुत्व था। मोगलीपुत्र तिष्य इस संगीति का अध्यक्ष था। कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य। चौथी बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईसा पूर्व में हुई। इस संगीति का अध्यक्ष वासुमित्र था, जबकि उपाध्यक्ष था अशोक। यह संगीति सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में हुई। इस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। यानी चौथी तक 2 संप्रदायों में बट गया था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। इस दौरान संस्कृत भाषा का उपयोग वृत्त स्तर पर किया गया। इस दौरान विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई तथा यह अंतिम बौद्ध संगीति थी। यानी विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कौन सी संगीति में की गई? चौथी बौद्ध संगीति में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, जो कश्मीर में है। अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अशोक। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय थेरवाद या हीनयान। हीनयान अथवा थेरवाद संप्रदाय में वे लोग शामिल हैं जो प्रमुखतः रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित थे। वे बुद्ध की शिक्षाओं को ज्यों का त्यों पालन करने में विश्वास रखते थे। वे बुद्ध की शिक्षा परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। इस संप्रदाय के अनुसार बुद्ध महापुरुष अवश्य हैं, परंतु वे देवता नहीं हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध की पूजा नहीं करते। इस मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। यानी जो हीनयान थे या थेरवाद थे, ये वो थे जो रूढ़िवाद विचारधारा से संबंधित थे। जो बुद्ध ने बातें की वो सीधा उनमें विश्वास करते थे। वो जो बुद्ध ने शिक्षा दी उसको परिवर्तन के खिलाफ थे, यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए ऐसा चाहते थे। इनके अनुसार बुद्ध महापुरुष अवश्य थे, परंतु देवता नहीं थे। बुद्ध की पूजा भी नहीं करते थे और इस मत की उत्पत्ति है जो कश्मीर में हुई। यह तांत्रिक तंत्र मंत्र से संबंधित था। इस संप्रदाय में साधना अत्यधिक कठोर थी। हीनयान संप्रदाय में भिक्षु जीवन जीने पर बल दिया जाता था। धर्मत्रात, गोसक, वसुमित्र, बुद्धदेव इत्यादि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। ठीक है। हीनयान संप्रदाय में बुद्ध के जीवन से 4 पशु जुड़े हुए हैं। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी को माना जाता है। यह मुख्य क्वेश्चन है। बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक से कौन सा पशु संबंधित है? हाथी। यौवन का प्रतीक सांड है। ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और समृद्धि का प्रतीक शेर को माना जाता है। आगे हीनयान भी 2 संप्रदायों में बट गया, वैभाषिक और स्वतांत्रिक में। हीनयान के अन्य मुख्य संप्रदाय निम्नलिखित हैं: स्थाविरवादी, सर्वसितवादी, समित्या। फिर आता महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय के मतानुसार निर्वाण के लिए व्यक्ति को किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्वों को माना जाता है। बोधिसत्वों को निर्वाण प्राप्त होते ही महायान बौद्ध मत के 2 अन्य संप्रदाय हैं, शून्यवाद और माध्यमिका एवं विज्ञानवाद या योगाचार।
ठीक है, इसके भी आगे भाग होते गए। महायान के निर्वाण व्यक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और महायान बौद्ध मत के दो अन्य संप्रदाय हैं, शून्यवाद माध्यमिका एवं विज्ञानवाद या योगाचार। अब इनके बारे में जान लेते हैं। शून्यवाद, इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। शून्यवाद से तात्पर्य विचार शून्यता व अस्तित्व शून्यता से है। ठीक है, यानी विचार शून्य होने चाहिए, दिमाग में ज्यादा मतलब विचार चलते रहते ना, वो विचार शून्य होने चाहिए। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव और शांति रक्षित इस मत के प्रमुख विद्वान थे। बुद्ध पालित और भाविवेक 5वीं सदी में शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाषाकार थे। ठीक है, फिर है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद मत का विकास 3री सदी में मैत्रेयनाथ द्वारा किया गया था। यह मत केवल विज्ञान की एक ही मात्र सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें योगाभ्यास और आचरण पर विशेष बल दिया गया। असंग द्वारा लिखा गया सूत्रालंकार इस धर्म से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लंकावतार सूत्र है, यानी विज्ञानवाद में विज्ञान पर ही गौर किया गया। ठीक है, बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व का लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त होना है, यानी बोधिसत्व का लक्ष्य क्या है? बुद्धत्व को प्राप्त करना। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व मानव द्वारा जीवन में प्राप्त करने योग्य 4 उत्कृष्ट अवस्थाओं में से एक है। महायान में अनेक बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है। बोधिसत्व ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों की सहायता करते हैं। सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व को देवता समान माना जाता है। वे हैं अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वर्जपाणी, आकाशगर्भ, सामंतभद्र, वैशिज्यराज और मैत्रेय। देवता तारा जो प्रज्ञा की अवतार है, कुछ मूर्तियों में बोधिसत्व के साथ दिखाई गई। इसे प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। महायान के अनुयायी प्रज्ञा पारमिता, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर की उपासना करते हैं। यानी यह बोधिसत्व है जो 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला है। बोधिसत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है? बुद्धत्व को प्राप्त करना। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।